नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। निरंजन पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी अपहरण मामले में एक फरार आरोपी हैं। ये बात हम नहीं बल्कि हिंदू रक्षा सेना के प्रमुख महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज का कहना है। उन्होंने कैलाशानंद को अखाड़े के आचार्य पद से बर्खास्त करने की भी मांग की है। इसके अलावा उन्होंने संतों के वेरिफिकेशन को लेकर भी अखाड़ा परिषद व जिला प्रशासन से मांग की, जिससे किसी भी अखाड़े में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति शामिल न हो सके। पत्रकारों से प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कहा कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी पर अपहरण के आरोप लगाए गए हैं। बावजूद इसके इतने दिन बीत जाने पर भी उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिससे उनके ऊपर लगे आरोपों की पुष्टि भी होती है। 1997 में उनके खिलाफ FIR है अपहरण की, और ऐसी स्थिति में सारे साधुओं पे उंगली उठ रही है, तो ये बड़ी चिंताजनक है। ऐसे में अखाड़ा परिषद और अखाड़े को तत्काल उनको बहिष्कार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन को भी इसमें तत्परता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक नगरी का स्वरूप खराब हो रहा है और ये बड़ा शोचनीय है, बहुत कष्टप्रद है। ये इसलिए अब उठा है कि इस पर कोई समुचित कोर्ट के द्वारा कार्रवाई नहीं हुई, पैरवी के अभाव में, कि जिस लड़के का अपहरण हुआ उसका पिता मर गया, तो किसी ने कोई पैरवी नहीं कर पाई ढंग से, क्योंकि कोर्ट में जब कुर्की तक हो गई, कुर्की के बाद मतलब है फरारी वारंट है, और फरारी वारंट का मतलब है जहाँ मिले वहीं से पकड़ लो। और कैलाशानंद कोई ऐसे व्यक्ति तो है नहीं जो उनको कोई जानता नहीं है, ठीक है ना, सब जगह उनको VIP ट्रीटमेंट मिलता है, तो ऐसी स्थिति में VIP के नाम से जाने जाते हैं। अगर ये झूठा है तो भी साफ होना चाहिए, और सत्य है तो कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बाबा बलराम दास हठयोगी का कहना है कि अखाड़े ऐसे ऐसे लोगों को नामित करते हैं जिनका कोई इतिहास भूगोल नहीं है, वो लोग अपराधी हैं। निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी भी संत के भेष में अपराधी हैं, जो समाज व कानून की आंख में धूल झोंक कर जहां कानून को धोखा दे रहे हैं। अखाड़े ऐसे ऐसे व्यक्ति को नामित कर देते हैं जिनका मतलब इतिहास भूगोल कुछ नहीं रहता है, जिनकी जांच नहीं कर रही, उनकी इंक्वायरी करना चाहिए। पहले हम साधुओं में 12 साल तक सिर्फ झाड़ू बर्तन और चौका लगवाया जाता था, तब उसे साधु और दीक्षा दी जाती थी। आज आए और साधु की दीक्षा दे दी है। तो ऐसी स्थिति में जब तक इनका आपराधिक इतिहास नहीं होगा तब तक आप कैसे कर सकोगे। अगर हर महात्मा का अपना एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, उनका सत्यापन हो जाता है, उसमें दिक्कत क्या है, होना चाहिए। तो ये चोर लुटे लचुरे लफंगे जो आजकल समाज में आ रहे हैं, साधुओं को बदनाम कर रहे हैं, कम से कम उससे तो निजात मिल जाएगी। अखाड़ों को चाहिए, अखाड़ों में हमारे में परंपरा है, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन ये दौलत के कारण अखाड़े भी अंधे होते जा रहे हैं। किसी से भी पैसा लिया और महामंडलेश्वर बना दिया, अब उसका कोई आगे पीछे का इतिहास ही नहीं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। बता दें कि स्वामी कैलाशानंद गिरी उर्फ कैलाश दास पर अयोध्या के में साल 1997 में संजय पति त्रिपाठी के अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज है और इनके घर की कुर्की भी हो चुकी है। इस मामले में स्वामी कैलाशानंद गिरी तभी से फरार है। वहीं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने अपने ऊपर लगे अपहरण के गंभीर आरोपों को साजिश बताया है। इनका कहना है कि यह कोर्ट और पुलिस का विषय है, इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं है, क्योंकि देश में कुछ लोग प्रसिद्ध लोगों को बदनाम करने का कार्य करते हैं। कोर्ट और जांच का विषय है, कोर्ट और परंपरा का विषय है, कोर्ट और पुलिस का विषय है। मुझे लगता है यह तो एक अपवाद जैसा स्वरूप है, और इसमें किसी प्रकार का कोई ना तथ्य है ना कोई सत्यता है। ये तो एक आए दिन बड़े प्रभावित लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को अप्रतिष्ठित करने का स्वभाव और षड्यंत्र रचने की परंपरा देश में है, और वो कुछ लोग रचते रहते हैं। मुझे लगता है वो कभी उससे बाज नहीं आएंगे। लीगल सलाहकार हैं हमारे, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने बहुत ऐसे जो लोग थे, लीगल नोटिस भेज दिया गया है, क्रिमिनल के लिए भी और मानहानि के लिए भी। ऐसे 3 लोगों को नोटिस भेज दिया गया है, क्योंकि देश की परंपरा में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनकी छवि को खराब करने का जो कुचक्र है, षड्यंत्र है, वो बहुत प्रकार लोग रचते रहते हैं, बहुत बार रचते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ तो ज़रूर कार्रवाई करनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि ईश्वर भी करता है और लीगल तरीके से भी होनी चाहिए।